वेलकम टू जिद्दी फैमिली के ड्रामे। लेकिन हम आज कुछ ड्रामा नहीं लेके आए हैं, आज हम कुछ लेके आ रहे हैं स्पेशल। जैसे कि लव के पेपर चल रहे हैं और लव हो रहा है बोर, तो हमने उसके लिए कुछ नया सोचा है कि आज लव के पेपर की भी तैयारी करवा देते हैं और उसके लिए कुछ फन भी लेके आते हैं। सो इट्स अ फन एक्टिविटी प्लस नॉलेज एक्टिविटी। यस, आपने सही सुना। आज हम लेके आए हैं एक जीके और प्लस कंप्यूटर का क्विज। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखना और आप मजे भी लेंगे। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको आंसर्स पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके और अपने आंसर भी दे सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस आपको और मिलते जाएंगी। ये सब्सक्राइब का बटन ऐसा रखना। सो यस फ्रेंड्स, जैसा कि प्रियंका ने और लव ने बताया कि इस वीडियो को और आगे आने वाली वीडियोस को अगर आपको देखना है तो आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लो। बहुत सारी वीडियोस ऐसी आपके पास आती रहेंगी और सब्सक्राइब बटन लव ने बता ही दिया है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, ठीक है, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपने स्क्रीन पे देख ही लिया है, एक क्वेश्चन पहले से है। यस, मैं स्क्रीन शेयर करी है अपने डिवाइस से। सो आंसर्स मुझे पता है, लव को नहीं पता है, लव की मम्मा को नहीं पता है, तो उन दोनों के लिए क्विज है। आंसर्स बहुत, क्वेश्चंस जो है बहुत टफ नहीं है, इजी है, क्योंकि लव की बुक से मैंने लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आई होप लव को याद होंगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा, नहीं याद होंगे तो पता ही है फिर उसको 0 मिलने वाला है। यस, तो क्यों ना हम बिना देर किए इसको शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लव आर यू रेडी? यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लव, where is India's highest cricket ground? Let me think. It's in Kangra. चल हिमाचल प्रदेश। Oh! And which one is the correct answer? So ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ। The answer is Oh चैल my क्रिकेट God. ग्राउंड। यस, सो चैल क्रिकेट ग्राउंड दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। यस, मुझे पहले लगता था कि धर्मशाला का जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है वो सबसे ऊंचा है, बट नहीं, चैल बहुत ऊंचाई पे है। मैं 7 से 8 बार जा चुका हूं चैल और इस ग्राउंड को भी देख चुका हूं। लव भी देख चुका है बाहर से, अंदर जाने की परमिशन नहीं थी उस टाइम। तो चलिए मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं कि वो क्रिकेट ग्राउंड दिखता कैसे है। वो क्रिकेट ग्राउंड कुछ ऐसा दिखता है। ये है इसका एरियल व्यू। ऑलराइट लव, तो ये है चैल क्रिकेट ग्राउंड। यस, और इसको अगर आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको इनके अंदर डिफरेंस करना है, एक आपका जो धर्मशाला वाला है और एक चैल वाला है, तो जो धर्मशाला वाला है तो आई थिंक वो राउंड में शेप में है और ये हमारा थोड़ा सा ओवल शेप लगा सकते हैं। ओवल शेप में है। पॉलीगन। नहीं, इट्स नॉट अ पॉलीगन, इट्स अ ओवल शेप। सो ठीक है दोस्तों, ये था यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो लव, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? ये लव और मम्मा के लिए, दोनों के लिए क्वेश्चन है। मुझे पता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, ये तो कोई सिटी का नेम है क्या? यस। आर यू श्योर लव? ये कोई सिटी Yes, है या yes, country yes, है? yes, yes. आप तो कंट्री पूछ रहे हैं ना शायद, और लव कोई सिटी का नेम ले रहा है, वेटिकन सिटी। वेटिकन आर यू श्योर? यस। वेटिकन सिटी। सो लेट्स सी द आंसर। सो इसका आंसर है यस, वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरह का दिखती है वेटिकन सिटी। जो कंट्री है ये सबसे छोटी कंट्री है, बहुत प्यारी कंट्री है। यस, तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हम इसका वेटिकन सिटी नेम देख के हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिटी है या कंट्री है। तो वेटिकन सिटी एक कंट्री का नेम है, नॉट अ सिटी नेम। यहाँ पे तो पहाड़ियाँ भी हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव, विच इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड? आई एम श्योरली लव को नहीं पता होगा, लव भूल चुका होगा। देखते हैं लव को पता है। लव, योर आंसर। और मामा आप आंसर कर सकते हो अगर आपको सॉरी, आई डोंट नो द आंसर। मुझे भी नहीं पता। गेस गेस, लव गेस। सोचो सोचो, कहाँ हो सकता है? यस, मुझे तो पता है कहाँ हो सकता है। सो लव, टर्मिनल सेंट्रल स्टेशन। कुछ लव पास आते हुए आंसर के। आपने पार्शली आंसर किया है, थोड़ा कंप्लीट आंसर दो। आपने बुक में पढ़ा जरूर है, आई नो कि अब आपको याद आ रहा है। तो टर्मिनल सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आई थिंक इट स्टार्ट्स विद ग्रैंड।
ग्रैंड टर्मिनल स्टेशन आई थिंक हाँ ठीक है, तो ठीक है, एक बार वेरीफाई ग्रैंड करते हैं। टर्मिनल नो, ये हमने थोड़ा जंबल कर दिया। तो आंसर है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। और ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो दोस्तों हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में है ना, न्यूयॉर्क में है। तो मैं दिखा देता हूँ वो कैसा नजर आता है, कुछ इस तरह का है, थोड़ी ब्लरी इमेज है, तो इस तरह का कुछ वो दिखता है, तो वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है लव, ये आपको याद नहीं था, आपको ये याद होना चाहिए, मैम पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। ये भी लव को नहीं पता। चॉन्किंग चोंग, थोड़ा प्रोनाउंस गलत कर रहे हो आप। चॉन्किंग। और अच्छा लव, मुझे ये बताओ चॉन्किंग कहाँ पे है? इज इट इन जापान? नो। जर्मन? मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। चॉन्किंग इज द आंसर। ये है वो सिटी चॉन्किंग। एंड वेयर इज इट? गेस। तो ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। ये है, मुझे भी नहीं पता। आई थिंक इट्स इन चाइना। नो, इट्स नॉट इन चाइना। तो इसका आंसर ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप ढूंढो चॉन्किंग कहाँ पे है। मुझे लगता था इसका आंसर न्यूयॉर्क होगा या कुछ और बहुत बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं यार, यूरोप में इतनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, है ना। तो मुझे भी नहीं इसका आंसर पता कि वो कहाँ पे है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए और इसका आंसर मैं भी ढूंढूंगा और आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन और में। हमारी हेल्प भी कीजिए। हमारी हेल्प भी कीजिए, राइट। मुझे भी नहीं पता, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। लव, वो होगा, दिमाग में आ जा। लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। लव के लिए एक मैं टिप दे देता हूँ, क्लू दे देते हैं। लव ने एक मूवी भी देखी थी जिसमें एनाकोंडा भी थे। उस रिवर में एनाकोंडा और क्रोकोडाइल बहुत रहते हैं। फिर वो होगा अमेज़न रिवर। यस, अमेज़न रिवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम अमेज़न रिवर दिखा देते हैं आपको। ये देखो कहाँ पे है अमेज़न रिवर। कहाँ पे है ये यूएस में है अमेज़न रिवर। मुझे भी यही लगता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। एंजल फॉल। ये लव को टिप्स अरे से यार, याद है। मुझे तो एक भी आंसर नहीं देने दे रहे हो आप। मैं अपने साइड माइक करती हूँ और लव मेरा हाथ इस तरीके से खींच के जाता और एंजल फॉल। कोई बात नहीं, मम्मा को कोई आंसर नहीं आ रहा, मम्मा के लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। मम्मा आपके लिए क्वेश्चन है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए पोएम में मोरनी कौन है। लव की मोरनी कौन है? मुझे तो इसमें एक ही चीज लग रही है कि मोरनी इसमें मैं हो सकती हूँ और मेरे पति देव मोर है जो मुझे शादी करके ले आए हैं। यस, लव की नानी बेचारी सोचती रह गई कि मेरी मोरनी कहाँ चली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका आंसर बता देते हैं। एंजल फॉल कुछ इस तरह का दिखता है और एंजल फॉल जो है वेनेजुएला में है। यस, बट इसका व्यू बहुत ज्यादा औसम बहुत औसम है, राइट। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। लेक बाइकल। लेक बाइकल इज द करेक्ट आंसर। लव को याद है। इसका मतलब लव ने अपनी मैम का बहुत ध्यान से सुना है, बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ा है। ठीक और है, लव ने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी किया है। तो कुछ इस तरह की लगती है लेक बाइकल देखने से। यस, इस तरह की होती है। कहाँ पे ठीक है, रशिया। रशिया में है लेक मैं भी बाइकल। वही बोलने वाला तो था। आजकल रशिया आप देख ही रहे हो, रशिया में कितना, रशिया ने क्या हाल कर रखा है यूक्रेन में, राइट। ठीक है, तो रशिया ने तो यूक्रेन को संभाल लिया। उस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, नहीं तो और 1 घंटा बीत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ये तो लव को पता है। लार्जेस्ट डैम द थ्री गॉर्जेस डैम, वो चाइना में है। क्योंकि ये इसका आंसर ये मुझसे पूछ रहा था, क्योंकि इसको याद था ये, तो मुझे लगा कि शायद भूल जाए, पर नहीं, ये भूला नहीं, इसको याद है। तो थ्री गॉर्जियस डैम, यस राइट, ये चाइना में है और ये कुछ इस तरह का नजर आता है, थ्री गॉर्जियस डैम। कितना गंदा पानी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। जेम्स वाट।
Oh my God. भाई इसको याद है, भाई सब याद है यार, इसको सब याद है। यस, करेक्ट आंसर इज जेम्स वॉट। लव, आपके आंसर्स देख के तो मुझे लग रहा है कि पूजा मैम आपकी वीडियो को देख के ही आपकी फैन हो जाएंगी। ठीक है, तो जेम्स व्हाट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। अब लव फंसेगा इसमें, मुझे पता है, लव फंस गया, लव फंस गया, फंस गया जी, फंस गया। अभी तक लव के सारे पॉइंट हैं। अरे अरे वो होगा फिर। लव के लिए हिंट दे देते हैं, C4 कंप्यूटर एंड C4। सो यस, लव के लिए टिप, C4 कंप्यूटर, C4 कंप्यूटर एंड C4 चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स लव बैबेज तो बड़ा ही स्मार्ट है, इसको हल्का सा हमने क्लू दिया और आपको ये आंसर पता चल गया। यस। ठीक है, तो लव आपने मुझे लगता है रट्टे मार रखे हैं क्या आपने, ये पूरे रट रखे हैं? हाँ, अच्छा ठीक है। लव आपने लर्न किया या रट्टे मारे हैं? रट्टे मारे भाई, ऑनेस्ट आंसर। ऑनेस्ट आंसर है, बट रट्टे नहीं मारने होते, इनको लर्न करना होता है अच्छे से। कोई बात नहीं, आपने रट्टे मारे हैं ना, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके रट्टों को साफ कर देगा, क्योंकि आपने क्वेश्चंस के रट्टे मारे हैं, आंसर्स के रट्टे मारे हैं, बट आपने फोटोग्राफ के रट्टे नहीं मारे होंगे। और मैं आपको क्वेश्चन जो है फोटोग्राफ का ही डालने जा रहा हूं। ये लो, ये तो थे चार्ल्स बैबेज, कुछ इस तरह के दिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पर्सन इन दिस इमेज। अब बताओ। गुग्लिएल्मो मार्कोनी। Oh my God. भाई इसने तो फोटो के भी रट्टे मार रखे हैं लगता है। यस, द राइट आंसर इज गुग्लिएल्मो मार्कोनी। मैक्रोनी नहीं, मैक्रोनी नहीं है, कहीं आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दें कि मैक्रोनी है या मार्कोनी है। नाम क्या है लव? गुग्लिएल्मो मार्कोनी। यस लव, वैसे मार्कोनी के मैक्रोनी नाम लेके हमें भूख भी लग गई है। चलो खाना आपको मिलेगा थोड़ी देर में, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड मोटर कार। ये लव को पता है, शायद इसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था 10 दिन पहले। कार्ल्स बैन। कार्ल्स द्वारा, कार्ल्स बैन। कार्ल्स बेंज, इट्स अ बेंज। तो चेक करें आंसर करेक्ट है या नहीं। कार्ल्स बेंज। यस, द आंसर इज कार्ल्स बेंज। कुछ इस तरह के दिखते थे कार्ल्स बेंज। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13। आइडेंटिफाई द पर्सन। ऑरवेल एंड विल्बर राइट। ये तो क्वेश्चन को भी कंप्लीट नहीं होने दे रहा और आंसर पहले आ जाता है। इसको तो यार रटे पड़े हैं मुझे लगता है पूरे ही। एनीवे, यस, ऑरवेल एंड विल्बर राइट दोनों भाई थे। एरोप्लेन बनाया था इन्होंने। यस, दोनों ने। ओह सॉरी, हम मेरे से डबल क्लिक हो गया। ओके, विच इज द टॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। टाइटन अरुम। टाइटन एरोम। अरुम यस, टाइटन एरोम इज द करेक्ट आंसर। तो टाइटन एरोम कैसा लगता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये एक गमले में लगा हुआ, इतना बड़ा है। इट्स अराउंड 15 फीट आई थिंक होगा, क्योंकि देखो इसके सामने एक बंदा खड़ा है, वो इतना सा है। 600 फीट है इसका। नो लव, इट्स 15 to 16 फीट। 100 फीट है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। वो टॉलेस्ट था, ये लार्जेस्ट है। अच्छा, राफ्लेसिया आर्नोल्डी। राफ्लेसिया आर्नोल्डी इज द राइट आंसर। एक्चुअली यार इनके नाम ही ऐसे हैं कि मुझे तो नाम देख के ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। लग रहा है ये तो जैसे पॉपी प्ले टाइम गेम आई है उसका पॉपी फ्लावर लग रहा है। ये कौन सा होता है यार गेम? भाई लव ने कोरिलेट कर रखे हैं ये। पॉपी प्ले टाइम 2 भी आगे उसमें किसी में से आती है और पॉपी प्ले टाइम 1 पे आता है हगी वगी। बस 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 यार, अभी क्विज टाइम है, ये क्विज को ही पूरा हो जाने दो, गेम्स के बारे में बाद में बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द Redwood. टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। आंसर रेडवुड। रेडवुड, टॉलेस्ट ट्री। एक बार दोबारा सोच लो। टॉलेस्ट ट्री रेडवुड। रेडवुड। आर यू लॉक। श्योर। ओक ट्री नहीं है, ओक ट्री। ओक ट्री। ओक ट्री है। बताओ रेडवुड या ओक ट्री, एक चूज करो। टॉलेस्ट ट्री तो रेडवुड होगा। तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? यस, रेडवुड इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले मैंने रेडवुड कहा था। हाँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैम आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। चलो जी, लार्जेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट फ्लावर बताओ। अब फंसा लव फंसा।
लव मैं आपको एक क्लू फंस गया देती लव। हूँ, वो एक बिल्कुल छोटा सा माइनर बिट्स होते हैं ना, उसके जैसा होता है। सोचो सोचो सोचो, याद आ रहा है लव को थोड़ा थोड़ा। जैकल ग्लोबोसा। ग्लोबोसा, जो आपने सही बोल दिया। Yes. वॉल्फिया ग्लोबोसा। वॉल्फिया। थोड़ा भूल गए आप, कोई बात नहीं, अब याद कर लो। वॉल्फिया ग्लोबोसा, अब याद रखेंगे। वॉल्फिया ग्लोबोसा। तो वॉल्फिया ग्लोबोसा दोस्तों कैसा लगता है देखने में, आओ दिखाता हूं मैं आपको। ये कुछ इस तरह का, ये इतने सारे फ्लावर है बंदे नाम से देख के लग रहा था कि ये कुछ वोल्फ जैसा होगा, बट ये वोल्फ जैसा तो कुछ भी नहीं है, माइनर से बिट्स जैसा है बिल्कुल। वुल्फ इतना बड़ा है, आपको डॉग जैसा लगेगा वुल्फ। सो ओके, वॉल्फिया देखो, ये एनिमल का नाम ले रहा। 2 फिंगर है, फिंगर टिप, और उसमें देखो कितने सारे फ्लावर हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये। वाओ, दाने। Yes. So next question is, love, Atlantic is an ocean or a continent? Very simple. ओशन। Are you sure? Lock किया जाए? यस। Yes. So lock करते हैं इसको, and ocean is the correct answer. Yes. All right. Next question की तरफ बढ़ते हैं. Next फंक्शन question. की। बट इधर तो आंसर लव को पहले Function ही की। पता चल गया था। इनवैलिड क्वेश्चन, यहाँ आंसर पहले आ गया। पापा ने क्वेश्चन से पहले आंसर को ही शो कर दिया था। इनवैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनवैलिड दोस्तों, वैसे मैं आपके लिए बता देता हूँ। द F1 F2 F3 सो F12 तक जो मार्क्ड कीज होती हैं, वो कंप्यूटर के अंदर जो कीज होती हैं, आपने ऊपर देखा होगा जहाँ अल्फाबेट आप टाइप करते हो, उसके ऊपर F1 से F12 कीज होती हैं, वो एक फंक्शन कीज होती हैं जिसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर इसके बारे में जानना है तो विकी कर लो, एक्सप्लोर कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे इसके भी आंसर पता लग गया, मेरे से डबल क्लिक हो रहा है। अरे भाई साहब, कंप्यूटर भाई साहब क्या कर रहे हो ये? सो इन सम प्रोग्राम्स द डैश कैन आल्सो अपीयर एज अ ब्लिंकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। कर्सर। यस, कर्सर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ब्लिंक करता है जब आप टाइप कर रहे हो। यस, तो वो कर्सर होता है। बट समटाइम्स ये एक वर्टिकल लाइन में भी आता है। यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लव, मेकिंग चेंजेस टू अ पीस ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड। अब फंसा लव यहाँ पे, मैंने थोड़ा घुमा के इसको डाला है। लव की बुक में कुछ और तरह से लिखा हुआ था, मैंने उसको थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के डिफरेंट बना दिया ताकि लव फंस जाए। थोड़ा सा क्लू दे दो। नो क्लू। लेट मी टेल यू लव अ लिटिल बिट थिंग। जब आप कोई भी आपको चेंज करना है किसी चीज में, जस्ट लाइक आपकी वीडियो में ही कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप क्या करते हैं उसको ठीक करने के लिए? मुझे नहीं पता। Oh my God. अच्छा चलो, क्लू ऐसे ही जो इससे रिलेटेड, पापा वीडियो बनाते हैं, पापा वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग। यस, the answer is editing. एडिटिंग इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, एडिटिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द डैश एरिया कंटेन्स द पेंट बटन एंड टैब्स। इसके लिए भी क्लू चाहिए लव को, तो मैं क्लू दे देता हूँ। रिबन। ओह, रिबन इज द करेक्ट आंसर। रिबन एरिया। Ribbon is the correct answer. Okay, question number 23. The bar at the top of the paint window that shows the name of the program is called as. Paint window के top में सबसे ऊपर टैब्स। नो, tab is the wrong answer. सबसे टॉप पेंट विंडो के टॉप में, जैसे मान लो ये की विंडो है, इसके टॉप में यहाँ पे एक आ रहा होता है, जहाँ पे कुछ नेम वगैरह भी लिख सकते हैं, जहाँ पे कुछ आप आप सेव करते सेव हो तो आपका करते हैं, नेम भी तो आता है। कौन एक सा एक बार clue है। होता है वो? टाइटल बार। Yes, title bar. Answer is Title bar. title bar. Title bar is the correct answer. Okay, love. Now एक ये पेंट विंडो है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं ये दिखाई हैं। So सबसे पहले है टाइटल बार, ये आपका आंसर आप दे चुके हो। नेक्स्ट 2, टूल्स ग्रुप। देखिए, Tools yes, group. tools group. थर्ड लव, थर्ड इज कलर ग्रुप। कलर ग्रुप। यस, कलर ग्रुप इज द राइट आंसर। एंड देन फोर्थ, ड्राइंग एरिया। oh, you know it, drawing area. So and the next question is, ट्रू। भाई क्वेश्चन तो पढ़ने दे, क्वेश्चन तो रीड करने दो यार। क्वेश्चन तो पढ़ने दो। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने दोगे क्या? ऑल प्रोग्राम बटन शुड नॉट बी क्लिक्ड टू ओपन द पेंट प्रोग्राम। लव ने आंसर दिया ट्रू, तो आइए चेक करते हैं। कंप्यूटर जी बताओ ये सही है गलत? इट्स अ फॉल्स।
क्योंकि लव ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड ही नहीं किया था। तो ये गलती अक्सर हम बच्चे करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अक्सर ये गलती करते रहते हैं। मैं बचपन में करता था, लव ने भी वही गलती करी। क्वेश्चन पढ़ा नहीं पूरा ढंग से, बीच में नॉट लिखा था, शुड नॉट, शुड बी क्लिक्ड नहीं, शुड नॉट बी क्लिक्ड, सो इट्स अ फॉल्स। ओके, इससे लव के लिए लर्निंग है। कभी भी बच्चों जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बड़े प्यार से बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। कहीं आपका एग्जाम ऐसा नहीं होता कि कभी समझे? छूट जाएगा। वेट, Okay, so next question. The eraser tool helps us to erase an unwanted portion of the drawing. True. Lock किया जाए? Yes. Okay. True is the correct answer. So लव ने ये सही जवाब दिया क्योंकि इसने अच्छे से पढ़ लिया। So next question is unscramble. Eject button. आपको इस कैसे पता लगा ये eject बटन है? अनस्क्रैम्बल लिखा था। हाँ, तो आपको कैसे पता लगा कि इजेक्ट बटन ही क्यों है? कि थोड़ा थोड़ा ना अच्छे से दिख रहा है। थोड़ा और अच्छे से दिख रहा है। और या फिर आपने बुक में पढ़ रखा है, आपकी बुक में है ना ये, आपने देख रखा है ये? Yes. यू नो इट। ओके, तो आपने इसका रट्टा मार रखा है क्या? हाँ जी। रट्टा मारा हुआ है। इजेक्ट बटन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ यूजर्स कैन सब्सक्राइब आवर चैनल? सो इसका आंसर लव आपको आता है या मुझे आता है? लव को आता है इसका आंसर? नहीं, आपको इसका आंसर नहीं आता? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है ये कैसे आप बताएं? पहले यूट्यूब पे जाओ और हमारे चैनल का नाम जिद्दी फैमिली के ड्रामे है, उस पे जाओ, फिर वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आता है रेड सा, उसको दबा दो, फिर सब्सक्राइब हमारे चैनल को हो जाएगा। यस, करेक्ट आंसर। तो आपको सब्सक्राइब करना है तो सिंपल वे में, अभी आप वीडियो देख रहे हो, इस तरफ सब्सक्राइब बटन आ रहा है, आप उस क्लिक करो और सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको एक ही बारी सब्सक्राइब करना है, बार बार सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब करके छोड़ दो और वीडियोस बहुत सारी आती रहेंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसका तो आंसर जस्ट क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, ये तो है। व्हाट इज आवर चैनल नेम? लव ने ऑलरेडी बता दिया है, जिद्दी फैमिली के ड्रामे। यस, हमारे चैनल का नाम है जिद्दी फैमिली के ड्रामे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें और शेयर करना भी मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लव, एक बार चैनल का नाम दोबारा से रिपीट करेंगे? जिद्दी फैमिली के ड्रामे। यस, तो चैनल नेम है जिद्दी फैमिली के ड्रामे। दोस्तों प्लीज 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 सपोर्ट अस, और ताकि हम और अच्छे वीडियोस ला सकें और अच्छे वीडियोस आपको दिखा सकें, और इस तरह की और वीडियोस लाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। तो लव, आगे भी अभी क्यूज चल रहा है या बस? आई थिंक लव अब थक गया है। सो नो नहीं, आई थिंक इट्स एनफ लव। सो बाय बाय फ्रेंड्स, बाकी फिर हम दोबारा से मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग लेके। सो आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, बाय।